नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फल फसल के बारे में जो पूरे वर्ष बाजार में अपनी मजबूत मांग बनाए रखती है। जी हाँ किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं मौसम्बी की खेती की। इस प्रशिक्षण में हम मौसम्बी की खेती से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से समझेंगे, जिसमें जलवायु, मिट्टी, खेत की तैयारी, पौध चयन, रोपण विधि, सिंचाई, उर्वरक प्रबंधन, कीट और रोग नियंत्रण, कटाई और विपणन, बाजार महत्व तक की पूरी प्रक्रिया शामिल है। आदर्श जलवायु और तापमान। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु और तापमान की। मौसम्बी की खेती के लिए गर्म और उपोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल के लिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श होता है, जिससे पौधों की वृद्धि संतुलित और स्वस्थ रूप से होती है। प्रतिदिन 6 से 8 घंटे धूप मिलना आवश्यक होता है, जिससे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अच्छी तरह होती है और फल का विकास बेहतर होता है। अत्यधिक ठंड और पाला इस फसल के लिए हानिकारक होते हैं। साथ ही अधिक वर्षा और जलभराव से भी पौधों को नुकसान पहुंच सकता है। मिट्टी का चयन और जल निकासी। अब बात करते हैं मिट्टी के चयन की। मौसम्बी की खेती के लिए दोमट और हल्की काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि ऐसी मिट्टी में जड़ों का विकास अच्छा होता है और पौधे लंबे समय तक स्वस्थ बने रहते हैं। मिट्टी में जल निकासी की उचित व्यवस्था होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि पानी रुकने की स्थिति में जड़ों के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है। मिट्टी में पर्याप्त जैविक पदार्थ होना चाहिए और खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवानी चाहिए। मिट्टी पीएच प्रबंधन। अब बात करते हैं मिट्टी के पीएच संतुलन की। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए, जिससे पौधे पोषक तत्वों को आसानी से ग्रहण कर सकें। यदि मिट्टी अम्लीय हो तो उसमें चूना मिलाना चाहिए और यदि मिट्टी क्षारीय हो तो जिप्सम का उपयोग करना चाहिए। खेत की तैयारी और जुताई। अब जानते हैं खेत की तैयारी के बारे में। अच्छी फसल के लिए खेत की सही तैयारी बहुत आवश्यक होती है। खेत को 2 से 3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी और नरम बनाया जाता है, जिससे जड़ों को फैलने के लिए अनुकूल वातावरण मिलता है। रोपण के लिए 1 मीटर के गड्ढे तैयार किए जाते हैं और उनमें सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाई जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। बीज का चयन और पौध प्रबंधन। अब बात करते हैं पौध और किस्म के चयन की। मौसम्बी की खेती में स्वस्थ और प्रमाणित पौधों का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कटोला गोल्ड मौसम्बी एक उन्नत और अधिक उत्पादन देने वाली किस्म है। इस किस्म का चयन करने से फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होता है। इस किस्म के फल का आकार लगभग 200 से 300 ग्राम तक होता है और ये देखने में आकर्षक होता है। इसकी रोपण दूरी लगभग 6 मीटर गुना 3 मीटर रखी जाती है, जिससे पौधों को पर्याप्त स्थान मिलता है। ये किस्म जुलाई से फरवरी तक रोपण के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसमें रोपण के लगभग चौथे वर्ष से फल आना शुरू हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में ये किस्म लगभग 45 से 60 किलोग्राम प्रति पौधा उत्पादन देती है। पौध रोपण और सही समय। अब बात करते हैं रोपण तकनीक की। मौसम्बी का रोपण जुलाई से फरवरी के बीच करना उपयुक्त माना जाता है। पौधों के बीच लगभग 6 मीटर गुना 3 मीटर की दूरी रखी जाती है, ताकि प्रत्येक पौधे को पर्याप्त स्थान, धूप और हवा मिल सके। रोपण के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए, जिससे पौधों की जड़ें जल्दी स्थापित हो जाती हैं। रोपण के समय पौधे को सीधा और उचित गहराई पर लगाना चाहिए, ताकि उसका विकास संतुलित और मजबूत हो सके। सिंचाई और खाद का सही उपयोग। अब जानते हैं सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन के बारे में। मौसम्बी की फसल के लिए नियमित सिंचाई आवश्यक होती है। गर्मियों में 5 से 7 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। अत्यधिक सिंचाई से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जड़ों में सड़न की समस्या हो सकती है। उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश प्रमुख होते हैं। जैविक खाद का उपयोग मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायक होता है। कीट और रोग नियंत्रण। अब बात करते हैं कीट और रोग नियंत्रण की। मौसम्बी की फसल में सिल्लर, एफिड और लीफ माइनर जैसे कीट नुकसान पहुंचाते हैं, जो पौधों का रस चूसकर उन्हें कमजोर बना देते हैं। मुख्य रोगों में कैंकर और गमोसिस शामिल हैं, जो पौधों की वृद्धि और फल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इनसे बचाव के लिए नियमित निरीक्षण करना आवश्यक है और नीम आधारित जैविक उपायों का उपयोग करना लाभकारी होता है। कटाई, मार्केटिंग और बिक्री। अब बात करते हैं कटाई और विपणन की। मौसम्बी के पौधे रोपण के लगभग 4 वर्ष बाद फल देना शुरू करते हैं।
एक वर्ष में 2 बार कटाई की जाती है, पहली अप्रैल मई में और दूसरी अगस्त सितंबर में होती है। कटाई के समय ये ध्यान रखना चाहिए कि फल पूरी तरह परिपक्व और रंग में आकर्षक हों, ताकि उनकी गुणवत्ता बनी रहे और बाजार में अधिक कीमत मिल सके। कटाई के बाद फलों की छटाई और ग्रेडिंग करनी चाहिए, जिससे बाजार में बेहतर मूल्य प्राप्त होता है। साथ ही उचित पैकिंग और परिवहन व्यवस्था करने से फलों की ताजगी लंबे समय तक बनी रहती है और दूर के बाजारों में भी अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। बाजार में मौसम्बी का महत्व। अब बात करते हैं इसके बाजार महत्व की। मौसम्बी की मांग पूरे वर्ष बनी रहती है, विशेष रूप से गर्मियों के मौसम में इसकी खपत बहुत अधिक होती है। इसका उपयोग जूस, शरबत और अन्य उत्पादों में बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिससे किसानों को स्थायी और अच्छी आय प्राप्त होती है। मौसम्बी एक नकदी फसल के रूप में जानी जाती है, जो किसानों को लंबे समय तक लगातार लाभ देने की क्षमता रखती है। साथ ही इसकी मांग स्थानीय बाजार से लेकर बड़े शहरों और प्रसंस्करण उद्योगों तक बनी रहती है, जिससे बिक्री के कई अवसर उपलब्ध होते हैं। अगर आप मौसम्बी या किसी भी फसल के टिश्यू कल्चर पौधे, उच्च गुणवत्ता वाले बीज या उर्वरक खरीदना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जेन फार्म ऐप में आपका स्वागत है। ये गूगल प्ले ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने बाद सीधा साइन अप करें और बस अपना मोबाइल नंबर डालकर लॉगिन कर लें। होम पेज पर एग्री स्टोर का आइकन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। फिर व्यू प्रोडक्ट्स बटन दबाएं। यहाँ आपको सभी फसलों के बीज अलग अलग वैरायटी में और सही मात्रा में मिल जाएंगे। उसी के साथ खाद, उर्वरक, कीटनाशक, फसल संरक्षण उत्पाद आदि आपको मिल जाएंगे। और सबसे खास, अब अपनी उपज का ताज़ा और सही दाम नेक्स्ट जेन फार्म ऐप पर APMC के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट जेन फार्म की मदद से सही समय पर सही दाम पाकर अपनी फसल बेचें और बेहतर मुनाफा कमाएं। धन्यवाद किसान भाइयों। आशा है ये जानकारी आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी और आपकी खेती को और अधिक लाभदायक बनाएगी। जानकारी का सही इस्तेमाल करें और सफलता पाएं।